सभी दोस्तों को चैनल में स्वागत। मैं सुब्रतो। आज हम लोग थिंक एंड ग्रो रिच किताब का 5वां अध्याय में प्रवेश करने वाले हैं। अपना काम को सफल बनाने के लिए कोई विशेषज्ञ का सलाह कहाँ से और कैसे लिया जाए, ये इस अध्याय का मुख्य विषय है। इस अध्याय में कुछ बात आपको हटके जानने को मिलेगा और साथ ही साथ कुछ कहानी पढ़कर आपको मज़ा भी आएगा, जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। सालों साल से चले हुए हमारे शिक्षा व्यवस्था पर यह अध्याय सवाल उठाता है। तकरीबन 90 साल पहले किताब में लिखे हर बात आज भी प्रासंगिक है। ज्ञान 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य ज्ञान और विशिष्ट ज्ञान। हमारे चारों तरफ शिक्षा तंत्र में सामान्य ज्ञान का भरमार है। इस अध्याय को बारीकी से पढ़ने पर यह महसूस होने लगेगा कि अमीर बनने के लिए सामान्य ज्ञान से ज़्यादा विशिष्ट ज्ञान की ज़रूरत ज़्यादा होते हैं। ये विशिष्ट ज्ञान हमें विश्वविद्यालय से नहीं मिल सकता। सामान्य ज्ञान वो ज्ञान है जो आमतौर पर स्कूल, कॉलेज या सामान्य पढ़ाई से प्राप्त होते हैं या व्यापक होते हैं, लेकिन किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता नहीं रहता। अकेले सामान्य ज्ञान से धन, सफलता या महान उपलब्धि प्राप्त करना कठिन होते हैं। दूसरी तरफ विशिष्ट ज्ञान विशेष क्षेत्र में गहराई से प्राप्त ज्ञान होते हैं। इस ज्ञान का सही तरीके से उपयोग करने से सफलता की संभावना अधिक होते हैं। ये व्यवसाय, निवेश, शोध या किसी विशेष कौशल के रूप में हो सकता है। नेपोलियन हिल का मानना था कि एक प्रोफेसर के पास बहुत सारा सामान्य ज्ञान हो सकता है, लेकिन अगर वो इसे किसी व्यवहारिक तरीके से उपयोग नहीं करता तो वो अमीर नहीं बन सकते। दूसरी ओर एक इंजीनियर या उद्यमी अपने विशेष ज्ञान को सही रणनीति से उपयोग करके धन अर्जित कर सकता है। ज्ञान शक्ति नहीं, ज्ञान एक संभावित शक्ति है। धन प्राप्ति के लिए जब तक निश्चित लक्ष्य के साथ प्रैक्टिकल योजना बनाकर ज्ञान को संगठित ना किया जाए, बुद्धिमानी से ना प्रयोग किया जाए, तब तक ये हासिल नहीं हो सकता। एजुकेशन शब्द का अर्थ है ज्ञान को अंदर से बाहर लाना या अंदर से विकसित करना। सिर्फ डिग्री हासिल करने से कुछ नहीं होगा। अगर हम अपना मस्तिष्क को विकसित करके मनचाहा चीज हासिल करने का योग्य बन जाए, तो ही हम सही मायने में शिक्षित आदमी कहलाएंगे। इस अध्याय में दिए गए हेनरी फोर्ड का रोचक कहानी पढ़कर आपको ये जरूर यकीन होने लगेगा कि मस्तिष्क में सामान्य ज्ञान इकट्ठा करने से ही कोई बड़ा आदमी नहीं बन सकता। विशिष्ट ज्ञान के सहारे एक शिक्षित आदमी जानता है कि जरूरत पड़ने से उसे ज्ञान कहाँ से मिलेगा और उस ज्ञान को निश्चित कार्य योजना में कैसे बदलेगा। इसलिए हेनरी फोर्ड ने अपने दिमाग को सामान्य ज्ञान से ना भरकर विशिष्ट ज्ञान का अधिकारी बनाए थे। हेनरी फोर्ड ने अपने चारों तरफ कुछ ऐसे लोगों को नौकरी पर रखा था जो अपने काम में विशेषज्ञ थे और जो फोर्ड के लिए काम करते थे। सिर्फ अपने काम में माहिर होने से ही काम नहीं चलेगा। बड़ा चीज हासिल करने के लिए काफ़ी सारे लोगों का विशेषज्ञ ज्ञान का समावेश जरूरी है। विशेषज्ञ ज्ञान से भरपूर मास्टरमाइंड लोगों का समूह का प्रयोग से हेनरी फोर्ड ने अपने बिजनेस को सफलता का शिखर में ले गए थे। तो अब हम आम आदमी क्या करें? नेपोलियन हिल इस मुद्दे पर हमें रास्ता दिखाते हैं। अगर कोई आदमी बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि उस चीज़ का विशेषज्ञ उसे खुद ही होना है। कोई बड़ा बिजनेस खड़ा करने के लिए कई तरह का नॉलेज होना जरूरी होता है। सब कुछ अकेला आदमी के लिए जान पाना संभव नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ निर्दिष्ट विषय में हमारा रुचि ही नहीं है। ऐसा स्थिति में हम दूसरे का मदद जरूर ले सकते हैं। इतिहास में पीछे मुड़कर देखने से ऐसा कई व्यक्ति का उदाहरण मिलेगा जिनका स्कूली शिक्षा बिल्कुल ना के बराबर थे। थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड जैसे लोग ऐसे ही थे। अध्याय का सबसे आखिर में बताए गए कुछ शब्दों को जरा ध्यान से सुने। विचार ही वस्तु है। विशेषज्ञ ज्ञान हमें किसी भी नुक्कड़ पर मिल सकता है, किसी भी नुक्कड़ पर। अब ज़रा आने वाले कुछ शब्दों पर भी ध्यान दें। आम आदमी अपने अनुभव और शिक्षा के माध्यम से, दूसरे के सहयोग द्वारा, कॉलेज या यूनिवर्सिटी की पढ़ाई द्वारा, सार्वजनिक पुस्तकालय से या
विशेष कोई प्रशिक्षण कोर्स के माध्यम से प्राप्त इस विशिष्ट ज्ञान को काम में लगा सकते हैं। जिंदगी की असली पढ़ाई और सीखने का सिलसिला तो स्कूल कॉलेज से निकलने के बाद ही शुरू होते हैं। अपने खाली समय को नई आइडिया प्राप्त करने के लिए काम पर लगाए, जानकारी हासिल करें, पढ़ाई करें। किसी काम को शुरू करने के बाद उसे पूरा करने का आदत डालने का इच्छा शक्ति विकसित करना होगा। अपनी इच्छा को निचले स्तर से ऊपर उठाकर सोचना होगा, तभी हम कुछ अलग कर पाएंगे। अपने अंदर छुपे मानसिक बाधाओं को हटाते चले, बढ़ते उम्र को रुकावट ना होने दें। स्कूल की पढ़ाई खत्म हो गए तो ये ना समझे कि जानकारी हासिल करने का सिलसिला अब खत्म हो चुके हैं। दुनिया में अवसर खोजना है तो अपने सर को ऊपर उठा के ही एकमात्र ऊपर से नीचे का विशाल दृश्य देखा जा सकता है। जिंदगी के आम रूटीन में बिल्कुल ही नहीं फंसना है। अपने चारों तरफ लोगों को आगे बढ़ते हुए देख खुद को उत्साहित करे, कुछ अलग करे, आगे बढ़े। अपने स्थिति को खुद अपने नियंत्रण में लाए। आम आदमी अपने बोरियत भरा जिंदगी से भयावह और लाभहीन स्थान से कैसे निकले, उसका रास्ता दिखाना ही इस अध्याय का उद्देश्य था। विशेषज्ञ द्वारा प्राप्त ज्ञान के इस अध्याय में आज बस इतना ही। अगले अध्याय में दोबारा आपसे मुलाकात होंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।